नमस्कार, वो साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गांधी परिवार के बीच जंग पुरानी है। यह जंग चुनावी मैदान में भी हुई है और एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानों के माध्यम से भी हुई है। लेकिन आज इस जंग में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमर्यादित टिप्पणी कर दी। स्मृति ईरानी ने पहले सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा और उसके बाद संसद में दिए अपने भाषण में गांधी परिवार को आड़े हाथ लेते हुए सोनिया गांधी से मांग की कि वह अधीर रंजन की ओर से की गई टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगे। बस फिर क्या था, पहले ही ईडी के सवालों से परेशान हाल सोनिया गांधी एकदम से भड़क गई। लोकसभा में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच इस तरह की भिड़ंत हुई कि वह एकदम से सुर्खियां बन गई। इस तीखी नोकझोंक को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस बहस के कारणों वाली इनसाइड स्टोरी पर। दरअसल गुरुवार सुबह लोकसभा में स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। भाषण में स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया था। उस दौरान सदन में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं। स्मृति ईरानी की ओर से अपना नाम लिए जाने से सोनिया गांधी नाराज हो गईं और हंगामे के बीच बीजेपी की वरिष्ठ सांसद रमा देवी से बात करने पहुंच गईं। सोनिया गांधी ने रमा देवी से शिकायत की कि इस मामले में उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए था। इसी दौरान स्मृति ईरानी वहां पहुंची और उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि मैंने लिया है नाम आपका क्योंकि यह एक महिला से जुड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों महिला नेत्रियों के बीच बहस शुरू हो गई जो करीब 2 मिनट तक चली। हालांकि इस बहस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी जहां सोनिया गांधी पर सांसदों को धमकाने का आरोप लगा रही हैं, वहीं कांग्रेस का दावा है कि सदन की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के साथ बीजेपी सांसदों ने दुर्व्यवहार किया है। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब सोनिया गांधी हमारी वरिष्ठ नेता रमा देवी के पास यह जानने के लिए आई कि क्या हो रहा था तो हमारे कुछ लोकसभा सांसदों को खतरा महसूस हुआ। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस दौरान हमारा एक सदस्य यानी स्मृति ईरानी वहां पहुंची और सोनिया गांधी ने उनसे कहा आप मुझसे बात मत करो। उधर कांग्रेस का दावा है कि सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के महिला और पुरुष सांसद उनके ऊपर हावी हो गए और उनके साथ बदसलूकी की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या स्पीकर इसकी निंदा करेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं। जहां तक सोनिया गांधी की ओर से किए गए गुस्से की बात है तो आपको बता दें कि वह आज सुबह से ही काफी गुस्से में नजर आ रही थी। सुबह सोनिया गांधी से पत्रकारों ने जब यह पूछा कि क्या वह अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगने के लिए कहेंगी तो उन्होंने तमतमाते हुए कहा था कि वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। हम आपको बता दें कि आमतौर पर सोनिया गांधी कभी इतने गुस्से में नहीं दिखती हैं, इसलिए उनके आज के व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। आप खुद देखिए सोनिया गांधी ने सुबह पत्रकारों से कैसे बात की थी। Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. He has already apologized. Ma'am, will you ask will you ask Adir to apologize? Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. उधर राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करके निशाने पर आए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि मुझसे चूक हुई है, लेकिन ये सभी मुद्दे को भटका रहे हैं। चूक हो सकता है, अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है, जानबूझ के नहीं। मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं, आज देखा सत्तापक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब से निवेदन करके दरखास्त करके मेरी बात रखने के लिए समय मांगा था। स्पीकर ने समय तय किया था 12 बजे, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाएगा तो ये मेरे भी फर्ज बनते हैं, मेरी भी जिम्मेदारी बनते हैं कि इसका जवाब देना। तो इसके लिए मैं स्पीकर साहब से चिट्ठी लिख के समय मांगी। स्पीकर साहब ने समय देने में इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा तो मैं अपना बात रखने की खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने का नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि
महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी की बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसा सम्मान कर सकता, कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वह भाषण जिसमें अपना नाम सुनकर सोनिया गांधी भड़क गई। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूं, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो।
देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।